फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ₹5280 है। इस खेत की ₹0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, पाई बराबर 22/7 लेना है। प्रति मीटर व्यय हमारा कितना है, 24 रुपये। और कुल व्यय कितना है हमारा, 5280 रुपये। परिधि किसे बोला जाता है, इसके मतलब बाउंड्री को परिधि बोला जाता है। तो ये हमारा क्या है, परिधि है। और 1 मीटर जो ये परिधि है, इसका 1 मीटर का बाड़ लगाने में कितने रुपए खर्च हो रहा है, 24 रुपये हो रहा है। अगर 1 मीटर को हम पूरे परिधि से अगर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो वो कितना मिल जाएगा, हमें कुल व्यय मिल जाएगा। तो हमारा परिधि कितना है, परिधि क्या होता है वृत्त का, 2πr गुणा प्रति मीटर में कितने रुपए खर्च हो रहा है, 24 बराबर कुल व्यय हमारा कितना है, 5280। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणा पाई का मान कितना है, 22/7 गुणा r गुणा 24 बराबर 5280। यहाँ से हम r का मान निकालेंगे। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 5280। और 7 क्या हो जाएगा, बराबर किधर आएगा, तो गुणे में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 22, ये क्या है, जो ऊपर की चीज़ें हैं वो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा, गुणा 24। 2 एकम 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 0। फिर इसको क्या करना है, फिर से 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसको जब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 0। फिर इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 2 से चला जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या है, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12, 0। फिर इसको 2 से करना है, 2 छंग 12, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, r बराबर, तो इसकी जगह पे क्या आ रहा है, ये 330 गुणा, यहाँ पर क्या है, ये 7 बट्टा, यहाँ पर क्या आ रहा है, 11 गुणा, यहाँ पर क्या आ रहा है, 6। अब क्या करना है, इसको 6 से पूरा डिवाइड करना है। तो 6 से इसको जब हम पूरा डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 55 गुणा 7 बट्टा 11। तो हमें क्या करना है, इसको जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 385 बट्टा 11। इसको हमें क्या करना है, भाग देना है। इसको जब हम भाग देंगे तो 11 तिया 33, फिर 11 पंजे 55। तो जो r आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, 35। तो r कितना है, 35 मीटर। खेत को जुताई करने का, खेत की जुताई करने का व्यय। तो खेत को जब हम जुताई करते हैं तो जुताई हम कहाँ करते हैं, अंदर करते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, खेत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r²। तो पाई का मान 22/7 गुणा r हमारा कितना है, 35 गुणा 35, 2 बार है r², तो 35 गुणा 35, तो 7 पंजे 35। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 22 गुणा 5 गुणा 35। अब हमें क्या करना है, इन सबको गुणा करना है। तो इन सबको गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 3850 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है, 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का व्यय निकालना है। कुल जुताई करने का व्यय क्या आएगा हमारा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, गुणा 0.5। इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1925 रुपये। तो वृत्ताकार खेत को जुताई करने का व्यय कितना है हमारा, 1925 रुपये। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 23 को करते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी
मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबा हो जाता है जबकि सूर्य का 49 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच अगर कोई कोण बन रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो किसी चीज़ को या तो पतंग को या तो किसी चीज़ को ऊपर से देखता है, तो उसका जो दृष्टि रेखा ये है, ये दृष्टि रेखा है और ये क्या है? हमारा क्षैतिज रेखा है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण को क्या बोला जाता है? उनतास कोण या उन्नयन कोण कहा जाता है। तो इस प्रकार जो उन्नयन कोण बनता है वो कहाँ बनता है? हमारा नीचे की तरफ बनता है। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो माना ये क्या है? हमारा मीनार है AB, जिसका छाया क्या है? x मीटर है। ये क्या है? हमारा CB क्या है? मीनार की छाया है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जिसका 49 कोण पहले कितना है? 60 डिग्री है, जब उसका जो छाया की लंबाई क्या है? x मीटर है। तो यहाँ पर 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री ये हो गया है। तो उसका जो मीनार की जो छाया है वो 40 मीटर क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो माना मीनार की जो छाया है वो कितना है? x मीटर है। तो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री जब इसका 49 कोण हो जाता है तो उसका जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा? 40 मीटर लंबा हो जाएगा। मतलब पहले यहाँ पर x माना था तो x से बढ़कर यहाँ पर क्या हो गया? ये 40 मीटर लंबा हो गया है। BD हमारा कितना हो जाएगा? BD बराबर क्या हो जाएगा? BC प्लस CD। तो यहाँ पर BD बराबर क्या हो जाएगा? BC हमारा कितना है? x प्लस CD हमारा कितना है? 40। तो ये क्या है? BD बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 40 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में तो हमारा क्या है? ABC ये क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो ये क्या है? x हमें क्या है? पता है और हमें AB का मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे? h मान लेंगे। तो इसमें ABC में क्या हो जाएगा? ये क्या है? हमारा 60 डिग्री का कोण है। तो इसके सामने वाला जो कोण है वो क्या है? हमारा सामने वाला जो भुजा है वो क्या है? हमारा लंब है। तो यहाँ पर AB बट्टा BC बराबर क्या हो जाएगा? ये लंब है और ये क्या है? हमारा आधार है। तो यहाँ पर लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो यहाँ पर लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार ये क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ पर क्या है? ये tan थीटा। थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री। तो AB हमारा कितना है? h बराबर BC हमारा कितना है? x बराबर tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? h बराबर √3x। तो ये क्या है? हमारा समीकरण नंबर 1। ये क्या है? हमारा 30 डिग्री का कोण है। इसके सामने वाला जो भुजा है AB ये क्या है? हमारा लंब है और BD हमारा क्या है? आधार है। तो लंब बटा आधार हमारा क्या होता है? tan थीटा। समकोण त्रिभुज ABD में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB बट्टा DB बराबर क्या हो जाएगा? tan और थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर AB हमारा कितना है? h माना था बट्टा BD हमारा क्या है? x प्लस 40 बराबर tan 30 का मान कितना है? 1/√3। हमारा समीकरण 1 से h का मान कितना है? यहाँ पर √3x। तो यहाँ पर √3x रख देंगे बट्टा x प्लस 40 बराबर 1/√3। √3x गुणा √3 बराबर x प्लस 40 बराबर किधर आएगा? तो ये गुणे में हो जाएगा। तो x प्लस 40 1 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 गुणा √3 कितना हो जाता है? 3 और x बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 40। अब यहाँ पर क्या करना है? x को बराबर किधर लाना है? 3x माइनस x बराबर 40। तो यहाँ पर क्या है? 1x और यहाँ पर 3x। तो 3 में से 1 गया, 2x बराबर 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40/2। तो 2 दूनी 4 0। तो x का मान हमारा कितना आया? 20। h बराबर √3। इस प्रकार h बराबर क्या है? √3x है।
तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, √3, x हमारा कितना है 20 है, तो जो h का मान है वो कितना हो जाएगा 20√3। अतः मीनार की ऊंचाई कितना है 20√3। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हम चित्र को बना लेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, तो ये क्या है हमारा PC हमारा क्या है, ये बहुमंजिला है जिसके शिखर क्या है P है। तो शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, तो ये AB हमारा क्या है 8 मीटर ऊंचा भवन है। तो भवन के शिखर और तल, तो ये क्या है भवन का शिखर B है और तल क्या है भवन का A है, के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण किसे बोला जाता है, P से ये सीधी लाइन ये हमारा क्या है क्षैतिज रेखा है, और P से हम जो भवन है भवन के शिखर और तल को देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है PB हमारा क्या है दृष्टि रेखा है, PA भी क्या है हमारा दृष्टि रेखा है। तो ऊपर से किसी चीज को जब हम नीचे देखते हैं तो वहां पर क्षैतिज रेखा और ये जो दृष्टि रेखा है इसके बीच में क्या बनता है अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। तो ये हमारा क्या है क्षैतिज रेखा है और ये हमारा क्या है शिखर है। क्षैतिज रेखा और शिखर के बीच में ये जो कोण बन रहा है इसे अवनमन कोण बोला जा रहा है। तो भवन के शिखर से कितने डिग्री का कोण है, ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये क्षैतिज रेखा और ये भवन के शिखर का जो ये क्या है दृष्टि रेखा है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है हमारा 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे तल से हमारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारा तल है, तो ये हमारा क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूरा कितना है 45 डिग्री। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, दो समांतर रेखा है और ये क्या है हमारा एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ऐसे ही ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो ये भी क्या है एकांतर कोण है। तो ये क्षैतिज रेखा और AC हमारा क्या है समांतर रेखा है। इसमें तिर्यक रेखा क्या है हमारा AP है, ये हमारा क्या है तिर्यक रेखा है। तो जो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है हमारा एकांतर कोण है। तो ये जब 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार ये क्षैतिज रेखा और BD ये क्या है समांतर लाइन है, समांतर लाइन है, और ये क्या है हमारा तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा में इस रेखा में कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। तो ये हमारा कितना है 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है और एकांतर कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो इस प्रकार PBD क्या है हमारा 30 डिग्री है और यहाँ पर PAC हमारा क्या है 45 डिग्री है। तो PBD ये क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है और B कोण क्या है हमारा 30 डिग्री है। तो B कोण के सामने वाला भुजा ये हमारा क्या है लंब हो जाएगा और BD हमारा क्या है आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर PD बट्टा BD बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री है। PD बट्टा BD बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो BD बराबर किधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो BD बराबर कितना हो जाएगा √3 PD। तो ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज PAC में PAC है, तो इसमें क्या है हमारा जो कोण है वो क्या है 45 डिग्री है। तो इसके सामने वाला जो भुजा है PC ये हमारा लंब हो जाएगा और AC हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। PC बट्टा AC बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हमारा कितना है 45 बट्टा AC बराबर tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो PC बट्टा
तो पीसी क्या हो जाएगा, एसी बट्टे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो पीसी बराबर एसी हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है। ए बी सी डी ये क्या है, हमारा आयत है, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा, और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के बराबर हो जाएगा। ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार ए सी बराबर क्या है, बी डी है, और समीकरण दूसरे में क्या है, पी सी बराबर ए सी। तो हम ए सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, पी सी। तो यहाँ पर पी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। और चित्र में पी सी किसके बराबर होगा, पी सी बराबर पी डी प्लस डी सी। पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी डी प्लस डी सी। तो यहाँ पर पी सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, तो पी सी की जगह पे हम बी डी रख सकते हैं। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, पी डी प्लस सी डी। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, पी डी प्लस सी डी हमारा कितना है, 8। समीकरण 1 में क्या है, बी डी बराबर क्या है, √3 पी डी। और समीकरण 1 से बी डी किसके बराबर है, √3 पी डी बराबर यहाँ पर क्या है, पी डी प्लस 8। √3 पी डी बराबर किधर आएगा, तो माइनस का पी डी बराबर 8। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पी डी को कॉमन ले लेंगे। पी डी √3 माइनस 1 बराबर 8। तो यहाँ पर पी सी पी डी बराबर क्या हो जाएगा, 8, और ये 3 माइनस √3 माइनस 1 बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में हो जाएगा। तो पी डी हमारा कितना है, 8 बट्टा √3 माइनस 1। पी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर में √3 का मान हटाने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, तो यहाँ पर √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1, यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 √3 प्लस 1 बट्टा यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए हमारा कितना है, √3 का स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 √3 प्लस 1 बट्टा √3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 √3 प्लस 1 बट्टा 3 में से 1 गया 2। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। तो यहाँ पर पी डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 √3 प्लस 1। पी सी बराबर क्या है, पी डी प्लस डी सी। तो यहाँ पर पी डी हमने निकाला है, उसमें क्या करना है, डी सी 8 को जोड़ देंगे तो हमारा पी सी निकल जाएगा। पी सी बराबर पी डी प्लस डी सी। तो पी सी बराबर पी डी हमारा कितना है, 4 √3 प्लस 1 प्लस डी सी हमारा कितना है, 8 है। इन दोनों टर्म से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, √3 प्लस 1 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा 4, यहाँ पर √3 और 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर पी सी, तो पी सी हमारा कितना है, 4 √3 प्लस 3 मीटर। तो पी सी हमारा क्या है, बहुमंजिल की लंबाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या है हमारा, पी सी। तो पी सी बराबर क्या आ रहा है हमारा, 4 √3 प्लस 3 मीटर। और हमें क्या निकालना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी हमारा क्या है, AC है। तो समीकरण 2 में क्या है, AC किसके बराबर है, PC के बराबर है। AC बराबर क्या है, PC। तो PC हमने क्या निकाला है, 4 √3 प्लस 3। तो AC का मान PC का मान जो होगा वही AC का मान होगा। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी AC हमारा कितना है, 4 √3 प्लस 3 मीटर। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 16 को करते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसे त्रिज्या के एक अर्धगोले
पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और एक अर्धगोला, ये क्या है हमारा, अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। इसके ऊपर ये क्या है, शंकु को रखा गया है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो खिलौने का जो त्रिज्या है वो कितना है, 3.5 मीटर है। तो यहाँ पर जो अर्धगोला है उसका त्रिज्या कितना है, 3.5 मीटर है। ऐसे ही जब अर्धगोले का त्रिज्या 3.5 मीटर है तो शंकु के इसके ऊपर रखा गया है, तो शंकु का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि संपूर्ण खिलौने का जो ऊंचाई है, मतलब यहाँ से लेकर पूरा ये संपूर्ण खिलौने का जो ऊंचाई है वो कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, संपूर्ण खिलौने का ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का त्रिज्या जितना होता है उसका लंबाई भी उतना ही होता है। अर्धगोले का जो ऊंचाई है वो कितना है हमारा, 3.5 सेंटीमीटर है और संपूर्ण ऊंचाई हमारा कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो हमारा शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अर्धगोले का ऊंचाई को संपूर्ण ऊंचाई से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा शंकु का जो ऊंचाई है वो कितना आ जाएगा हमारा, 12 सेंटीमीटर। इनको क्या करना है, 15.5 को 3.5 सेंटीमीटर से माइनस कर देंगे तो हमारा शंकु का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो इसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितना है, संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर से हम त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। एच है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर और ये हमारा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम L का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो L बराबर कितना होता है, जो तिर्यक ऊंचाई है उसका जो सूत्र होता है वो कितना होता है, L स्क्वायर। L बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर H स्क्वायर कितना है हमारा, 12 का स्क्वायर प्लस R कितना है, 3.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, 12.25। इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये 156 प्लस 0.25। इसका जब हम रूट का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 12.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पूरा खिलौने का हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान हमारा कितना है, 22/7 गुणा आर कितना है, 3.5 गुणा एल कितना है, 12.5। तो यहाँ पर 7 पंजे 35, तो यहाँ पर 0.5 आ रहा है। तो यहाँ पर 22 गुणा 0.5 गुणा 12.5 गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 137.5। तो ये क्या है, सेंटीमीटर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 पाई कितना है हमारा, 22/7 गुणा आर हमारा कितना है, 3.5 गुणा 3.5। तो यहाँ पर 7 पंजे 35, तो 0.5 आएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5। इसको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल कितना है हमारा, 137.5। अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है।
मतलब पूरा ये क्या है, एक ठोस का आकार का है जो अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा हुआ है, तो जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो अर्धगोला है उसका त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। शंकु की त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो यहाँ पर जो शंकु का जो ऊंचाई हो जाएगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या निकालना है, ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर शंकु की ऊंचाई कितना है, 1 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 पाई आर कितना है हमारा, जो शंकु का त्रिज्या है वह कितना है, 1 स्क्वायर, और एच कितना है, एच भी इसका क्या है, गुणा 1 है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, तो पाई/3। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 2/3 पाई आर कितना है हमारा, जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या 1 है, 1⁻3, तो इसको गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा यहाँ पर 2/3 पाई। उसका आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन हमारा कितना है, पाई/3 प्लस अर्धगोले का आयतन कितना है, 2 पाई/3। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही 3 है, तो यहाँ पर पाई के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 2 और 1 3 पाई/3। तो यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पाई। तो ठोस का जो आयतन है वो कितना है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 27, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारता का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा क्या है, सारणी दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा माध्यक दिया हुआ है, और बारंबारताओं का योग 100 है, मतलब ये क्या है, n बराबर 100, और x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें ये क्या है, हमारा सारणी दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल है हमारा, जिसमें क्या है, 100 का अंतर है, यहाँ पर 100 है, 200 है, 200 फिर 300, तो ये क्या है हमारा, जो बारंबारताओं का जो अंतर है, जो हमारा h है वो कितना है हमारा, 100 है, और ये हमारा क्या है, बारंबारता दिया हुआ है। तो हमें संचय बारंबारता क्या करना है, बनाना है। संचय बारंबारता का हमने सारणी बना लिया है, इसको हम कैसे करते हैं, ये हमारा क्या है, बारंबारता 2 है, तो पहले 2 लिखना होता है, फिर 2 में 5 को हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो इसमें 7 आ जाएगा। ऐसे ही 7 को x से जोड़ना है तो उसके नीचे वाला मिल जाएगा, तो 7 + x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12 को 7 + x से जोड़ना है तो 19 + x। ऐसे ही 17 को जोड़ना है तो यहाँ पर 36 + x हो जाएगा। 20 को जोड़ना है तो यहाँ पर 56 + x। यहाँ पर y को जोड़ना है तो 56 + x + y। फिर यहाँ पर 9 को जोड़ना है तो यहाँ पर 65 + x + y। 7 को जोड़ना है तो यहाँ पर 72 + x + y। फिर 4 को जोड़ना है तो यहाँ पर 74 + x + y आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, संचयी बारंबारता है। बारंबारताओं का योग हमारा 100 दिया हुआ है, तो n बराबर 100, और यहाँ पर संचयी बारंबारता जो लास्ट वाला पद आता है वो किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो यहाँ पर 76 + x + y बराबर 100। इसको क्या करेंगे हम, x + y बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 76 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। इनको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ पर x + y बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो माध्यक कितना दिया हुआ है हमारा, 525 दिया हुआ है। तो ये कौन से वर्ग अंतराल में आता है, 500 से 600 के अंदर ही आता है। तो इसमें क्या है, इस वर्ग अंतराल में हमारा माध्यक आएगा। तो इसके अंतर्गत ये जो हमारा है 500, ये हमारा क्या है, L है। तो L हमारा कितना है, L बराबर 500। और इसी लाइन में, इसी सीध में जो ये बारंबारता दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, F है। तो F बराबर हमारा कितना है, 20। ऐसे ही F के
जो संचयी बारंबारता है तो इसी लाइन के ऊपर वाला जो 36 प्लस एक्स है ये हमारा क्या है, CF है। तो ये हमारा जो CF है बराबर कितना है, 36 प्लस एक्स। इस प्रकार हमने इसको लिख लिया है। और हमारा H कितना है, बारंबारता जो अंतराल है वो कितना है हमारा 100 है। माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F गुणे में H। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो L बराबर हमारा कितना है 500 प्लस N हमारा कितना है 100/2 माइनस CF 36 प्लस X बट्टा F हमारा कितना है 20 गुणा H हमारा कितना है 100। 500 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 माइनस 36 प्लस X बट्टा 20 गुणा 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो यहाँ पर 50 प्लस ये ब्रैकेट है तो यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इनको माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का x गुणा 5। इधर क्या दिया हुआ है 525। तो यहाँ पर 525, 500 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 500 बराबर 14 माइनस x गुणा 5। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, 14 पंजे 70 माइनस 5x। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो 70 बराबर किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 70 बराबर 5x माइनस का। इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा हमारा 45 बराबर, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा, बराबर माइनस का 5x। 5 से माइनस कट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x बराबर 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा 45/5। तो 5 9 45। तो x का मान कितना आया हमारा 9। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 24। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 24। तो x हमारा कितना है 9 प्लस वाई बराबर 24। तो y बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस का 9, 9 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 15। अतः x बराबर 9 और y बराबर 15, ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 10th के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।